इंडियंस, चाय, परफेक्ट मैच। डिड यू नो दार्जिलिंग टी इंडिया का सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला था इन 2003 टू 2004। एंड आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टर्म है वो हम दो हाफ्स में समझेंगे, गुड्स एंड इंडिकेशन। एंड हम ये भी जानेंगे कि किस बेसिस पे ये जीआई टैग मिलता है। पहला है एग्रीकल्चर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कि बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स जो कर्नाटका में उगते हैं, या जैसे गिर केसर मैंगो है जो गुजरात में उगते हैं वैसे। ठीक। दूसरा है नेचुरल गुड्स। इसका मतलब ये है कि जो कल्टीवेशन हम ऑन पर्पस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीम का पत्ता, ठीक है, नीम का पत्ता तो कहीं भी उग जाता है कोई भी पार्ट ऑफ कंट्री में, बट ऐसे कुछ पान के पत्ते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैसूर बेटल लीफ, जिसपे हमें कर्नाटका को जीआई टैग मिला हुआ है। एंड देन बिहार का एक और पत्ता रहता है मेघाई पान करके, उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। तीसरा है मैन्युफैक्चर गुड्स। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैसूर अगरबत्ती कर्नाटका के पास उसका जीआई टैग है, जैसे बीकानेरी भुजिया जो है वो राजस्थान के पास उसका जीआई टैग है। एंड लाइक रतलामी सेव है उसका मध्य प्रदेश के पास उसका जीआई टैग है। बट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उस पर हम ट्रेडमार्क क्यों नहीं ले लेता है स्टेट, और व्हाई डू दे टेक जीआई टैग फॉर दिस। ये इसी चीज का आंसर हम लोग वीडियो के एंड में जानेंगे। एंड लास्ट टाइप इज एनी गुड रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ जीआई टैग्स जैसे मसूर सिल्क मिला हुआ है कर्नाटका को, एंड चंदेरी साड़ी का मिला हुआ है मध्य प्रदेश को, एंड जैसे कुल्लू शॉल का मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश को, एंड मेनी मोर। अब दूसरा है इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। फॉर देखिए जैसे नेम है ज्योग्राफिकल या फिगरेटिव रिप्रेजेंटेटिव, या इन सबका कॉम्बिनेशन जो सिर्फ कन्वे करे कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन कहाँ से हुआ है प्रोडक्ट का। अब हम जानते हैं किस बेसिस पे ये जीआई टैग मिलता है। देखिए क्वालिटी, रेप्यूटेशन, एसेंशियली एट्रीब्यूटिंग टू ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो इसमें कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक लोकेलिटी, कोई टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जागरी, ठीक है, जैसे गुड़ बोलते हैं हम, वो ऑल ओवर कंट्री बनती है, बट देन जो कोल्हापुरी जागरी है उसे महाराष्ट्र के पास उसका जीआई टैग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो टॉयज होते हैं वो ऑल ओवर द कंट्री मिल जाते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, बट देन जो मध्य प्रदेश है उनके पास लेदर गुड टॉयज ऑफ इंदौर का जीआई टैग मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इन सबकी कुछ क्वालिटी है, कुछ अलग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या मेकिंग है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव गॉट जीआई टैग ऑन देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में समझे कि ग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, वो बेसिकली एक मार्क होता है जिससे किसी प्रोडक्ट या गुड का कोई स्पेशल ओरिजिन हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीआई टैग की। सबसे पहला है ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब यह है कि ताकि कोई और मिसयूज ना करे किसी भी प्रोडक्ट या गुड के रेपुटेशन को। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए वो काफ़ी दिन या महीने पुराने के प्रोडक्ट्स नहीं है, वो काफ़ी डेकेड्स या सेंचुरीज हमारे कल्चर में, एंड दैट इज वाई कोई इस चीज़ को मिसयूज ना कर ले, इसे एक लीगल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है। सेकेंड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो वीडियो ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था ट्रिप्स एग्रीमेंट। ओके, उसके अंदर ग्राफिकल इंडिकेशंस भी मेंशन था। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये दिया गया था कि एक कंट्री ने अगर किसी भी प्रोडक्ट या गुड को एज अ जीआई टैग दिलवाया है तो वो इंटरनेशनली अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस शैम्पेन के लिए काफ़ी फेमस है, उसके परफ्यूम्स के लिए काफ़ी फेमस है, बट अगर हम कोई दूसरी कंट्री उस पर्टिकुलर शैम्पेन या परफ्यूम को कॉपी करके मिसयूज करके अपनी कंट्री के नाम से बेचने लगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन को वॉयलेट हो सकता है, जैसे जो कंट्री का ओरिजिन जहाँ से हुआ है। एंड फॉर एग्जांपल लाइक जैसे इंडिया में बासमती राइस को जीआई टैग मिला है, तो इंटरनेशनली कोई और बासमती राइस के ऊपर नहीं ले सकता है जीआई टैग। एंड इसी से थर्ड पॉइंट आता है प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। एग्जांपल इज
किंग ऑफ मैंगोज दैट इज अल्फांसो मैंगोज, जो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे क्या होता है, पहले जो फार्मर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ उनको ही इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में भी उसे सेल आउट कर रहे हैं एंड प्लस वो इंटरनेशनली भी सेल आउट करा जाता है। तो दैट इज़ वाई एक एज मिल जाता है इस जीआई टैग से कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक ऑथेंटिक, उसके रेपुटेशन के लिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है वो सब ग्रैब कर सके। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जीआई टैग। जो ट्रेडमार्क होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की ब्रांडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे उसका ब्रांड नेम है, लोगो है, उसकी पैकेजिंग एक्सेट्रा। एंड जो जीआई टैग होता है वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की ज्योग्राफिकल ओरिजिन या किसी लोकेशन की जो स्पेशलिटी होती है या जो गुड किसी लोकेशन के नाम से पहचाना जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। और अगर आपको ट्रेडमार्क के बारे में और जानना है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।